चलिए तो फिर आज शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों को लेकर के। जैसा कि हमीरपुर जनपद की इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है। यूपी के हमीरपुर जनपद में सड़क हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान हुई मौत। बताते चलें कानपुर के निजी अस्पताल में सुबह तोड़ा दम। बरुआ सुमेरपुर गत मंगलवार की देर शाम भमौरा मार्ग में सड़क हादसे में घायल युवक की शुक्रवार को सुबह कानपुर में उपचार के दौरान मौत हो गई। इससे परिवार में कोहराम मच गया। मृतक 3 भाइयों में सबसे छोटा था और पिता के साथ खेती बाड़ी कर किसानी में पिता का हाथ बटाता था। हमीरपुर जनपद में किसानों ने प्रभारी मंत्री को ज्ञापन सौंप कर की जंगली गायों को संरक्षित करने की मांग। बताते चलें बांदा से मुख्यालय जाते समय जिले के प्रभारी मंत्री रामकेश निषाद को कस्बे के किसानों ने ज्ञापन सौंप कर कस्बे एवं देवगांव के मध्य स्वच्छंद विचरण करने वाले जंगली गायों से निजात दिलाने की गुहार लगाई है। सभासद कुलदीप सिंह के नेतृत्व में किसान रामबाबू मिश्रा, श्याम बाबू सविता, रामबाबू, राकेश यादव, लांगी पांडे, मानतो पांडे, कृपाली प्रजापति, गोरेलाल मिश्रा, बाबू यादव, संजय मिश्रा, छंगा यादव, भगवती प्रजापति, पप्पू भदौरिया, राजेश वर्मा आदि ने प्रभारी मंत्री को सौंपे ज्ञापन में अवगत कराया कि कस्बे और देवगांव के मध्य करीब 70 जंगली गायें फसलों को नुकसान पहुंचा रही हैं। ये जंगली गायें प्रतिवर्ष संरक्षित हो जाती हैं, लेकिन इस वर्ष तथ्य अधिकारी की उदासीनता के चलते आज तक संरक्षित नहीं की गई। मंत्री ने किसानों को समस्या से समाधान का आश्वासन भी दिया है। नगर पंचायत के शासी अधिकारी दिनेश आर्य ने बताया कि किसानों की शिकायतें मिली हैं। जंगली गायों को 2 दिन के अंदर खेतों से मध्य तारवाड़ी कराकर संरक्षित कर दिया जाएगा। प्रभारी मंत्री अस्पताल में गंदी देख भड़के प्रभारी को लगाई फटकार। बताते चलें बरुआ सुमेरपुर शुक्रवार को दोपहर बाद जिले के प्रभारी मंत्री बाकी मार्ग में संचालित पुराने अस्पताल का औचक निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद पशु बाजार के समीप दलित बस्ती पहुंचे और लोगों से मिलकर उनका हालचाल जाना। शुक्रवार को दोपहर बाद जिले के प्रभारी मंत्री रामकेश निषाद ने बाकी मार्ग में संचालित पुराने अस्पताल में जच्चा बच्चा केंद्र का औचक निरीक्षण किया। गंदगी देखकर उन्होंने जमकर फटकार लगाई। साथ ही अभिलेख नहीं मिलने पर उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की। लिपिक का स्पष्टीकरण भी मांगा। इसके बाद उन्होंने पशु बाजार के समीप सभासद देवेंद्र वर्मा के घर पहुंचे और दलित बस्ती में भ्रमण कर उनका हालचाल जाना। निरीक्षण के दौरान एमएलसी जितेंद्र सिंह थेंगार, जिलाध्यक्ष शकुंतला निषाद, ब्लॉक प्रमुख लाला राम निषाद व आशीष पालीवार व नगर पालिका अध्यक्ष कुलदीप निषाद, उमेश सिंह, गौरव पांडे आदि मौजूद रहे। अस्पताल में निरीक्षण के दौरान मौहर के ग्रामीण ने बताया कि गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोई डॉक्टर नहीं रहता है। अस्पताल को फार्मासिस्ट की मनमानी के तरीके चलाया जा रहा है। अनियंत्रित डंपर ने 2 लोडर को मारी टक्कर, बाल बाल बचे दोनों लोडर के चालक। बताया चलें बरुआ सुमेरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीती रात घने कोहरे के चलते तेज रफ्तार डंपर ने हाईवे पर कुंडौरो गांव के समीप 2 लोडरों को टक्कर मार दी। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुई। लोडर चालक देवेंद्र ने बताया कि वह कानपुर से प्लाई लाद कर महोबा जा रहा था। तभी गुरुवार की रात करीब 11:30 बजे खूनी हाईवे पर कुंडौरा गाँव के समीप पीछे से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद उसने आगे जा रहे दूसरे लोडर को भी टक्कर मार दी। इस घटना से सभी लोग बाल बाल बचे हैं। टक्कर लगने से दोनों लोडर क्षतिग्रस्त हुए हैं। लोडर चालक ने बताया कि हादसा घने कोहरे के चलते हुआ है। हमीरपुर जनपद के कुरारा क्षेत्र में महंगी कीमत में बेची जा रही यूरिया खाद। लक्ष्मी फर्टिलाइजर फर्म कुरारा का महंगी कीमतों में यूरिया बेचने का वीडियो वायरल हुआ है। किसानों को महंगे दामों में बेची जा रही यूरिया, किसान हो रहे परेशान। घंटों परेशान होने के बाद भी किसानों को महंगे दामों में लेनी पड़ रही यूरिया। मानक से ज्यादा दामों में किसानों से वसूली जा रही रकम। बताते चलें पूरा मामला लक्ष्मी फर्टिलाइजर फर्म कुरारा कस्बे के सरकारी अस्पताल के सामने का बताया जा रहा है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी की नजर नहीं पड़ रही है और किसान लगातार परेशान हो रहे हैं। तो वहीं जो इस वक्त की बड़ी खबर है आ रही है, परसदवा डेरा सड़क निर्माण को लेकर के 5वें दिन भी अनशन जारी है। क्रमिक अनशन चल रहा है। जनप्रतिनिधियों व प्रशासन की उदासीनता पर लगातार लोगों के द्वारा सवाल उठाया जा रहा है। ग्राम परसदवा डेरा में सड़क निर्माण को लेकर के क्रमिक अनशन लगातार 5वें दिन भी जारी रहा। कड़ाके की ठंड में कपकपाती सर्द हवाओं के बीच ग्रामीण रात दिन खुले आसमान के नीचे बैठने के लिए मजबूर हैं, जिससे हर संभव संवेदनशील व्यक्ति को झकझोर कर रख दे रहा है। अनशन स्थल पर पहुंचे बुंदेलखंड नवनिर्माण सेना भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट विनय तिवारी ने जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासन की उदासीनता पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि एक और हमीरपुर जिला राजस्व देने के मामले में प्रदेश में नंबर 1 है, तो वहीं विकास के मामले में सबसे पीछे क्यों है। इतना भीषण सर्दी में ग्रामीणों को खुले आसमान के नीचे बैठना पड़ रहा है। सिस्टम की संवेदनशीलता को उजागर कर रहा है। कहीं ना कहीं जब तक सड़क नहीं बनेगी तब तक अनशन यह जारी रहेगा। ग्रामीणों को कहना है कि ठंड में बुजुर्ग, महिलाएं और युवा सभी अनशन में शामिल हैं। न अलाव की पर्याप्त व्यवस्था है, न ही प्रशासन की ओर से कोई किसी प्रकार की सुध ली जा रही है।
इसके बावजूद ग्रामीणों का संकल्प अडिग है और इस सड़क को लेकर के इससे पूर्व अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो भी फेसबुक के माध्यम से भाजपा सरकार को घेर चुके हैं, लेकिन जमीन स्तर पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गौरतलब है कि 2024 में भी इसी मांग को लेकर के बुंदेलखंड नव निर्माण सेना भारत के बैनर तले 5 दिन का क्रमिक अनशन और 2 दिन का आमरण अनशन भी किया गया था। उस समय जिलाधिकारी मौदहा के आश्वासन पर अनशन समाप्त कर दिया गया था, लेकिन आश्वासन आज तक पूरा नहीं हो पाया है। वर्तमान में यह आंदोलन में जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र निषाद के नेतृत्व में शांतिपूर्ण ढंग से जारी है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। संगम सेवा ट्रस्ट द्वारा गाय की उपयोगिता पर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। गोबर से कंपोस्ट खाद, मूर्तियां, दवाई बनाने का भी बताया गया उपाय। बताते चलें, हमीरपुर जनपद में गाय की उपयोगिता को लेकर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें गौ सेवक गयादीन प्रजापति के द्वारा संगम सेवा ट्रस्ट कार्यालय में गाय की विशेषता और उपयोगिता के बारे में लोगों को बताकर के जागरूक किया गया, जिसमें गाय के गोबर से निर्मित सैकड़ों उपकरण की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि गाय एक दिव्य प्राणी है और सृष्टि के कल्याण के लिए ही उसका जन्म हुआ है। श्रद्धापूर्वक पूजा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। गाय जिस परिवार में रहती है सुख दुख का अनुभव भी करती है। साथ ही ग्रंथों में भी इसका वर्णन किया गया है। यह वैतरणी को पार करने वाली माता कहलाती है और गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर और मूत्र से मानव जीवन के लिए उपयोगी वस्तुओं का निर्माण भी किया जा सकता है, जैसे गोबर गौमूत्र से 14 प्रकार की खाद बनाई जा सकती है और गोबर से मूर्तियां, दीपक, मच्छर, कोयल आदि का निर्माण भी किया जा सकता है। गौमूत्र से 24 प्रकार के खनिज लवण पाए जाते हैं जो कैंसर, हृदय रोग सहित 108 बीमारियों में कारगर है। गाय के पीठ में सूर्यकेतु नाड़ी होने से गाय का दूध और घी पीले रंग का होता है। साथ ही बताया कि 100 ग्राम घी से और 50 ग्राम चावल से हवन करने पर 10 टन ऑक्सीजन का भी निर्माण होता है। ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों ने गाय से संबंधित उत्पाद, कंपोस्ट खाद, केचुआ खाद, मालाएं, दीपक, मूर्तियां, आंखों की दवाइयां, शुगर, कैंसर आदि बीमारियों के बारे में बताया गया। संगम सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष अजय प्रजापति ने सभी को घर में गाय पालने का भी संदेश दिया। कार्यक्रम में नैन्सी, रामबाबू, रामकृपाल, आशीष, जग्गू, मनोज, दिनेश, राकेश, बैजनाथ, चंद्रकिशोर, शिव कुमार, पवन टेलर, अजय प्रजापति सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आज की मीटिंग में हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के कुछ किसान आए थे, उनको गाय माता के संबंध में गाय से जो उत्पादित सामग्री है उसको दिखाया है और क्या किससे लाभ होता है, ऐसी पूरी सामग्री की उनको संक्षेप में हमने जानकारी दी है। कितने के उपकरण के बारे में जानकारी दी गई है? जैसे गौमूत्र है आपका, इसमें 108 मर्जों की दवाएं होती हैं। गाय के गोबर से हम दीपक बनाते हैं और ये मूर्तियाँ बनाते हैं और ये आपकी मच्छर कोयल ये बनाते हैं। ये सारी चीज़ों से हम लोग बनाते हैं। और गोमूत्र से जैसे गोवर्क है, गोमूत्र है, गो आसव है, ऐसे 3 प्रकार के ये बनाते हैं जो जिसके सेवन से शरीर की सारी बीमारियों का निदान। लगातार खबरें देखने के लिए बने रहें आप हमारे साथ संगम टीवी परिवार के साथ में, और लगातार ऐसी दिन भर की अपडेट आपको जो है मिलती रहेगी। और चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। अगर खबरें अच्छी लगे तो आगे भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।